नमस्कार, जय हिंद। मेरा सभी प्यारी बहनों को प्रणाम। जितने भी मुख्य सेविका में चयनित वाली बहनें हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने मेहनत की थी और उसका फल मिला है कि आज आपका जो सिलेक्शन है वो हुआ है मुख्य सेविका में, और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी। अब आते हैं हम अपने मुख्य बिंदुओं पर। जिन बहनों का नहीं हुआ है वो लोग भाई परेशान ना हो। ये सब ज़िंदगी के पार्ट हैं, आते जाते रहते हैं। आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। वो आपने लाइन भी सुनी होगी कि पल पल अश्रु बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन क्या है ना। ये तो सब चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हम इसको पकड़ के रखेंगे, उनका हो गया, उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें आने वाले एग्ज़ाम्स पे और दम लगाकर जुटने की ज़रूरत है। बस ये मान करके आप चलिए, इसलिए घबराएं नहीं और आगे की तैयारी करते रहें। मौके फिर आपको मिलेंगे। दोस्तों, मेरी बहनों, माफ़ कीजिएगा, दोस्तों निकल गया, मैं बहनें हमेशा संबोधित करता हूँ जब मैं मुख्य सेविका की अपडेट देता हूँ कोई, तो माफ़ करें। नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े, ये बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे कल से पूछा जा रहा है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि कितने मार्क्स बढ़े हैं और कितने मार्क्स घटे हैं। नेक्स्ट स्टेज यानी जो हमारा डीवी है वो कब होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरा खुद का डीवी का अनुभव है, यूपी ट्रिपल एससी का, राजस्व लेखपाल की मैंने डीवी दी थी, तो उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादा नंबर थे फिर भी नहीं हुआ, ये ऐसा देखने को मिला है। 56 नंबर हैं, 57 नंबर हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। तो इसके ऊपर भी दोस्तों हम बात पूरी करेंगे। मगर मेरी बहनों, अगर आपको नियमित रूप से यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका से रिलेटेड सारी सूचनाएं चाहिए तो आप प्लीज़ अपने भाई शुभम गिरी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और हम आपको सारी अपडेट ला करके देते रहेंगे और आपकी मदद भी आगे की सारी स्टेज में हम करेंगे। तो चलिए हम आगे की बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोटिस देख लीजिए, और आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 3 गुना जो है अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 8,337 जो हमारी बहनें हैं वो बुलाई गई हैं, यानी अभी भी काफ़ी मात्रा में जो हमारी बहनें हैं वो बाहर होंगी। मैं तो उम्मीद करूँगा माँ सरस्वती से कि माँ जितनी भी इस वक्त मेरी वीडियो को मेरी बहनें देख रही हैं और उन्होंने पहली स्टेज जो है वो पार कर ली है, एक मेरी प्रार्थना आपने सुन ली और उनका चयन आगे की स्टेज के लिए कर दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि फाइनल लिस्ट में भी मेरी बहनों का नाम आ जाए, तो मैं आपका सदैव ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा, क्योंकि आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगी मेरी बहनों के लिए। मेरी बहनों, हम आपका हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से किया है, आगे भी करेंगे। सबसे पहले एक नज़र कट ऑफ पर डाल देते हैं दोस्तों। एसटी की कट ऑफ 46.7 गई है, और बाकी चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, एसटी नहीं, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी की कट ऑफ 52.4525 गई है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस होगा, हर कैटेगरी के दोस्तों अलग अलग मिलेगी, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। अब हम, बहुत सारी बहनें ऐसे हैं कि जिनका नंबर जो है ज़्यादा है 52.4 से, मगर सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जिनका नंबर कुछ कम था मगर सिलेक्शन उनका नेक्स्ट स्टेज के लिए हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसके ऊपर मैं बात बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि आप सभी लोगों को पता है 2 शिफ्टें थीं, फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ ज़्यादा नंबर वालों का क्यों नहीं हुआ। जो फर्स्ट शिफ्ट में थे, मान लीजिए उनके 53 नंबर हैं या 54 नंबर हैं, तो इनके नंबर जो थे वो माइनस में हो गए, 1 2 3 जितना भी माइनस हुआ हो। इस वजह से इनके नंबर 52.4 से कम हो गए और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारी सेकंड शिफ्ट वाली बहनें ऐसे थी जिनके 50 के आसपास नंबर थे, या 49 थे, या 51 थे। इनको 2-3 नंबरों का जो लाभ था वो दोस्तों मिल गया, और ये अगली स्टेज के लिए क्लियर हो गए, यानी क्वालिफाई ये सभी लोग हो गए, ठीक है। इस वजह से हुआ ऐसा कि नंबर ज़्यादा थे और सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनके 56 नंबर थे, 57 नंबर थे, 4-5 नंबर माइनस में हो गए और घट गए। इस वजह से दोस्तों ज़्यादा नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक।
कई सारे सवाल आ रहे थे कि सर लाभ कितना हुआ, यानी कितने मार्क्स हम लोग के बढ़ गए होंगे। दोस्तों एक अनुमान के अनुसार जो अभी तक डेटा मिला है उसके अनुसार 3 से लेकर के, और इसके ऊपर अभी कल ही रिजल्ट आया है तो बहुत स्थिति क्लियर नहीं हुई है, कि 3 से लेकर के 5 नंबर का जो फ़ायदा है वो सेकंड शिफ्ट वालों को हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट वालों को इतना ही नुकसान हुआ है। इस वजह से तो जिनके जिनके भी नंबर हैं सेकंड शिफ्ट वाले, वो अपने 3 से 5 नंबर बढ़ा लें अपने नंबर में, ठीक है, उतना नंबर उनका हो गया होगा। और फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर हुआ है कि ज़्यादा नंबर होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से 2 सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। पहला, ज़्यादा नंबर पाने पे भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस दोस्तों क्रिकेट में डकवर्थ लुईस के नियम के जैसा होता है, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या सही है और क्या गलत है। थोड़ा सा लक मैटर यहाँ पर ज़्यादा काम कर जाता है, इसीलिए सभी लोग दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का जो विरोध है वो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। तीसरी बात, जो तीसरा सवाल पूछा जा रहा है, मेरे ख्याल से 2 सवाल क्लियर हो गए। कितना मार्क्स बढ़ा है तो मैंने बता दिया, 3 से 5 नंबर बढ़ा है सेकंड शिफ्ट वालों का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादा नंबर पे नहीं हुआ, उनका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट वालों का जो मार्क्स था वो घट गया। 2 सवालों के जवाब मिल गए। तीसरा सवाल है कि जो आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले मैं अपनी बहनों को बता दूं, बहनों मैंने पिछली बार लेखपाल का डीवी दिया था, ठीक है, और लेखपाल की भी भर्ती UPSSC ने की थी और आपका भी भर्ती UPSSC कर रहा है। तो डीवी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, कैसे होता है क्या होता है, कमेंट करिएगा, इसका जवाब मैं आपको पूरा का पूरा दे दूंगा, क्या प्रोसेस रहता है डीवी का और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। इसके ऊपर दोस्तों हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी फिर हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो क्या क्या लगेगा इसके ऊपर हम वीडियो अलग से बनाएंगे। और दूसरा चलिए जो सवाल है ये है कि कब होगी DVPST, कब होगी। तो बहनों मैं बता दूं, DVPST का जो PST यूपी पुलिस दिमाग में आ गया तो PST याद आ गया, सिर्फ DVPST नहीं होगा आप लोगों का। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, दिसंबर का लास्ट वीक दोस्तों बहनों, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिले करेंगे तो जनवरी में, यानी लास्ट दिसंबर या जनवरी में आपका डीवी हो जाएगा। इसलिए कमर कस लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। अगर कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका सल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये सारी दिक्कतें मेरे साथ भी आई थी डीवी के टाइम पर, तो मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बस इतना ही रखते हैं। मैं पुनः माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि हे माँ सरस्वती, जितनी भी बहनें मेरी इस वक्त मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, इन सभी का जो चयन है वो फाइनल सिलेक्शन में करवा दीजिए, ताकि इन गरीब बहनों के घर में जो है वो रोशनी आए, दीपक आए और माता पिता का जो आशीर्वाद है वो उनको ऊपर काम कर जाए। उससे काम तो कर रहा है मगर यहाँ और काम कर जाए और आपका भी काम कर जाए तो डबल आशीर्वाद लग जाएगा। तो इन बहनों का जो कल्याण है वो हो जाएगा और उनके भाई यानी मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। बहनों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को अपनी बहनों में शेयर भी करिएगा। ग्रुप कोई हो मुख्य सेविका का, उसमें हमारी वीडियो को डालिएगा। और अगर बात अच्छी लगी हो अपने भाई की तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरा चैनल नहीं है, आपके भाई का चैनल है, मतलब आपका चैनल है। सब्सक्राइब करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। तो बहनों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। शाम को हम अगली अपडेट देंगे मुख्य सेविका से रिलेटेड। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।